लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था रूट लोकस क्या होता है और इसका सिस्टम स्टेबिलिटी से किस रिस्पेक्ट में हम इसको स्टडी करेंगे वो चीज। तो अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था स्टेबिलिटी जो है वो दो एग्जांपल्स होते थे स्टेबिलिटी के, दो तरीके की स्टेबिलिटीज हो सकती थी, एक थी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी और एक थी रिलेटिव स्टेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के लिए आपने ये देखा कि राउथ सर्विट्स जो है वो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा था क्योंकि राउथ सर्विट्स का हम फर्स्ट कॉलम को चेक करके ये देख सकते थे कि सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा तो देन हम जाएंगे रूट लोकस की तरफ। व्हाट इज रूट लोकस? रूट लोकस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफाइनिंग द सिस्टम स्टेबिलिटी। सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा दैट इज कॉल्ड रूट लोकस। मतलब इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ्स में दिखाएंगे उसको। अब ग्राफ में दिखाएंगे तो किस तरीके का ग्राफ होगा? जो ये ग्राफ बनेंगे वो इमेजिनरी एंड रियल एक्सिस के ऊपर बनेंगे। इसको प्लॉट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरीके से हम प्लॉटिंग करेंगे लाइक दिस। तो आज इसका एक न्यूमेरिकल्स करके हम इसको शो करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसके क्वेश्चन श्योर आते हैं, तो आज मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस करके इसके दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या उसके अंदर मटेरियल हमें इंसर्ट करना है। तो पेपर में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएगा। GS is equals to K upon S S plus 2 जो है ना वो अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं S स्क्वायर प्लस 6S और प्लस इंडिविजुअल 20। ठीक से छोटा कैमरा है ना वहां ही लेते हैं मतलब अच्छा कैमरे भी अलग अलग क्वालिटी के हैं क्या? कैमरे तो अच्छे हैं वो फाइंड आउट रूट लोकस। ठीक है, फाइंड आउट रूट लोकस इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट ऐसे दे देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। अब आपको बताऊं ओमेगा कहां से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा या फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड प्लॉट द रूट लोकस लाइक दिस। इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो हम उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। सिंपल। तो फर्स्ट स्टेप 1, अभी किसी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाएंगे। फर्स्ट इज स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, ये डिटरमाइन करेंगे कि पोल्स कितने हैं और जीरो कितने हैं। तो फर्स्ट इज पोल, पोल कितने हैं और जीरो कितने हैं। तो पहला पोल देखेंगे। पोल कहां होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है डिनोमिनेटर वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड पोल। तो यहां से अगर पोल को कैलकुलेट करें तो कैसे दिखा सकते हैं, देखो यहां पे नीचे क्या है, s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25, ये वैल्यू आ रही है। तो एक बार इसकी वैल्यू को जीरो के बराबर कर दो, एक बार इस वाली वैल्यू को जीरो के बराबर कर दो और एक बार इस वाली वैल्यू को जीरो के बराबर कर दो। तो जो भी s की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, आपके नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे। तो एक बार इसको मैंने किया, दिस इज s इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको करता हूं, s प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको किया, s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी, तो s की एक वैल्यू 0 हो गई। इसकी वैल्यू क्या हुई, s इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा भाई श्रीधराचार्य नियम से। श्रीधराचार्य नियम वही माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। तो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, इट मींस 6 का स्क्वायर माइनस
4 AC. AC it means S square coefficient is 1. This is A into C. C की वैल्यू 25 upon 2A. This is 2 into A. So that value is be -6 plus minus 6, and this one is 100 upon 2. 100 upon 2 like this. Then -6 plus minus ये वैल्यू क्या हो जाएगी 64 अपॉन 2. तो माइनस प्लस माइनस 8 अपॉन 2. इट मींस 6 and minus 8. What is this? 6 and minus 8 means -14. -14 सर -64 और एक वैल्यू आएगी आपके पास सर -64 होगा लाइक दिस. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -64 है तो ये माइनस जे बाहर निकल के आ गया. ये क्या हो जाएगा उसके बाद -6 प्लस 8 जे अपॉन 2. एक वैल्यू ये निकल के आएगी और एक वैल्यू क्या हो जाएगी -6 माइनस 8 जे अपॉन 2. तो अगर इसको सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं इसकी वैल्यू और क्या हो सकती है -3 प्लस 4j और इसकी वैल्यू क्या हो सकती है -3 माइनस ऑफ 4j. तो आपने इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके इस वाली वैल्यू को सॉल्व करके आपने दो रूट्स निकाले यहां से. वो क्या निकाले भाई आपने -3 माइनस 4j -3 प्लस 4j. सो फाइनली आपके पास कितने नंबर ऑफ पोल्स आ गए? आपके पास 4 पोल है. पहला कौन सा हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्स. आप यहां से डायरेक्ट देख के ही बता सकते थे. एक तो इसका निकल के आएगा, एक इसका निकल के आएगा, दूसरा, और यहां पे स्क्वायर है तो इसके लिए कितने पोल्स निकलेंगे 2. तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स यहां पे कितने आने चाहिए 4. तो आपके 4 पोल्स आपने डिफाइन किए. यहां पे पहला क्या हुआ 0, दूसरे की वैल्यू -2, तीसरे की वैल्यू -3 प्लस 4j, चौथे की वैल्यू -3 माइनस 4j. यहां पे कोई डाउट है किसी को? यहां पे किसी को डाउट है? नो. अब हम कैलकुलेट करेंगे जीरोस की वैल्यू. अब जीरो की वैल्यू बताइए कितनी है यहां पे? जीरो कहां होता है? ऊपर वाला. क्या ऊपर वाले में कोई भी टर्म इन द टर्म्स ऑफ s है क्या? नो, नो जीरोस. सो यहां लिखेंगे नो जीरो. स्टेप 1 कंप्लीट. क्लियर है? स्टेप 1 कंप्लीट. तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं. यहां पे स्टेप 1 में लिख रहा हूं पोल की वैल्यू क्या क्या है अपने पास 0 -2 -3 प्लस 4j -3 माइनस 4j. और 0 की वैल्यू कितनी है? दिस इज नो 0. क्लियर है? स्टेप 1 आपका हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट हम लेंगे स्टेप 2. स्टेप 2 मींस हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं. तो नंबर ऑफ पोल कितने काउंट करो यहां पे 1 2 3 4. तो नंबर ऑफ पोल कितने हो गए 4. नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? यहां पे नंबर ऑफ पोल कितने थे 1 2 3 4. तो मैंने 4 लिख दिया. नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? कुछ भी नहीं है. तो कुछ भी नहीं है मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 0. तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 0 और नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए 4. अब निकालेंगे स्टेप 3. नंबर ऑफ रूट लोकी
नंबर ऑफ रूट लोकी, मैंने आपको लास्ट फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ रूट लोकी का मतलब क्या होता है, दैट इज n एंड दिस इज इक्वल टू आइदर p आइदर z, p के बराबर भी हो सकता है और z के भी बराबर हो सकता है, जिसके भी नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा होगी वो उसके बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ पोल्स यहाँ पे कितने हैं देखो 4, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 0, तो इसका मतलब क्या ज्यादा हुआ, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू 4 बिकॉज, यहां पे लिख रहा हूं मैं नीचे, बिकॉज p इज ग्रेटर देन z, तो नंबर ऑफ रूट लोकी मतलब कितने रूट लोकस डिजाइन होंगे, 4 रूट लोकस बनेंगे। और 4 कैसे आया ये, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा थी, आइदर 4 आइदर 0, 0 की वैल्यू ज्यादा थी तो 0 के बराबर हो जाता, अगर पोल की वैल्यू ज्यादा थी तो पोल के बराबर हो जाता। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू कितनी थी 4 थी, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे नंबर ऑफ रूट लोकी बराबर कितना हो गया 4 हो गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे सेंट्रॉइड, दिस इज स्टेप 4। सेंट्रॉइड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा ए। सिग्मा ए का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पोल माइनस सम ऑफ जीरोस अपॉन पोल माइनस जीरो, तो सम ऑफ पोल ऐसे लिखेंगे इसको हम, सम ऑफ पोल्स, सम ऑफ पोल्स निकालो, मतलब पोल्स कहां है आपके, ये आपके पोल्स है, इन सबको जोड़ दो, माइनस सम ऑफ जीरोस, जो भी जीरो मिल जाएगी उनको जोड़ दो, अपॉन नंबर ऑफ पोल नंबर ऑफ जीरो। तो व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल्स मींस दिस वन 4, नंबर ऑफ जीरो मींस दिस वन 0, तो यहां पे डायरेक्ट हम लिखेंगे सम ऑफ पोल, पोल की वैल्यू लिखिए 0 -2 -3 प्लस 4j -3 -4j, ये आपकी पोल की वैल्यूज हो गई। सम ऑफ जीरो, जीरो की वैल्यू कुछ है क्या, नो, हियर इज नो वैल्यू ऑफ जीरोस, तो यहां पे क्या लिखेंगे 0 अपॉन नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल कितने हैं 4, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 4 माइनस नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 0। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो देखेंगे प्लस 4j माइनस 4j कट हो गए, 3 3 कितने हो गए 6, 6 and 2 minus of 8, minus of 8 divided by 4, this is value of minus of 2, that is minus of 2, तो सेंट्रॉइड की वैल्यू आ गई मेरे पास minus of 2। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 5, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स का मतलब क्या था, जब भी हम अपने रूट लोकस को ड्रॉ करते हैं तो आपका जो रूट लोकस बनेगा वो एक सेंट्रॉइड पॉइंट से इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, तो सेंट्रॉइड पॉइंट आपने कैलकुलेट कर दिया ये, और यहां से इनफाइनाइट की तरफ जो एंगल जाएंगे उसको हम एंगल्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है phi a is equals to 2k plus 1 upon p minus z into 180 degree upon p minus z into 180 degree। फॉर्मूला क्या है इसका 2k plus 1 upon p minus z into 180 degree। अब p की तो वैल्यू आपको पता है, p की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ पोल्स की बात हो रही है, p की वैल्यू इक्वल टू 4 हो गई, z की वैल्यू हो गई 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगी, तो k इज ऑलवेज टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी, 0 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर इंफिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं आप, लेकिन इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में कैसे लेंगे आप इसको, ये समझना पड़ेगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है, सिंपल है, ध्यान रखना मेरी बात को, कि जो भी वैल्यू p माइनस z की आएगी, p माइनस z की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी आ रही है, p माइनस z की इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू है 4 और 0 की वैल्यू है 0, तो p माइनस z की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो यहाँ पे आपकी k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 ही वैल्यू आपको k की लेनी पड़ेगी। वो जो 4 वैल्यूज k की होगी वो क्या होगी, हम k की वैल्यू के 4 कौन सी ले सकते हैं,
0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ऐसे करके हम इंफिनिटी तक ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? p माइनस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 4 ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। इट मींस 0 1 2 एंड 3। तो आपको ये 4 वैल्यू लेनी पड़ेगी। समझ में आया? अगर मान लो p माइनस जेड की वैल्यू 3 होती तो आप क्या लेते? 0 1 एंड 2 ओनली। 0 1 एंड 2 आप सिर्फ 3 ही वैल्यू लेते अगर p माइनस जेड की वैल्यू 3 होती। क्लियर है? अगर p माइनस जेड की वैल्यू 5 होती, यदि p माइनस जेड की वैल्यू 5 होती तो क्या करते? 0 1 2 3 4 लेते। इज इट क्लियर? क्लियर। तो अब यहां पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। 5 at 0, 5 at 1, 5 at 2 and 5 at 3। तो 5 at 0 का मतलब क्या हुआ? पुट द वैल्यू ऑफ k is equals to 0। मतलब इसके लिए वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो 2 into 0 plus 1 upon p की वैल्यू कितनी है? 4 minus 0 into 180 डिग्री। उसी तरीके से यहां पे करेंगे 2 into 1 plus 1 upon 4 minus 0 into 180 degree। Then 2 into 2 plus 1 upon 4 minus 0 into 180 degree। Then 2 into 3 plus 1 upon 4 minus 0 into 180 degree। अब इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 into 180 डिग्री। 180 डिग्री अपॉन 4 कितना होगा? 180 डिग्री डिवाइड बाय 4 45। 45. That value is 45 degree। That value is 135 degree and that value is 225 and this value is 315 डिग्री। यहां पे कोई डाउट एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स में? यहां तक हम एसिम्प्टोट्स ऑफ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? इसके बाद देखिए स्टेप 6। इसके बाद निकालेंगे स्टेप 6। स्टेप 6 में ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस जीएस एचएस की वैल्यू क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। आपके पास जीएस की वैल्यू है और ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। क्वेश्चन में आपको ये भी डिफाइन कर देगा कि ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। तो उस केस में क्या करेंगे बेटा अपन? 1 प्लस k अपॉन s, s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद k के रिप्लेस में इक्वेशन लिखनी है। मतलब दिस इज मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस k अपॉन दिस वैल्यू। तो दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाई बाय 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे ये फंक्शन आ जाएगा। तो ये फंक्शन कुछ तरीके का होगा k इज इक्वल टू s टू द पावर 4 प्लस 8s क्यूब प्लस 37 s स्क्वायर प्लस 50s। तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई? k की। आपको जब मैंने कल लास्ट जब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ब्रेक अवे पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? dk by ds is equals to 0। तो अब यहाँ पे क्या करो? इसको डिफरेंशिएट कर दो। dk by ds is equals to 0 कर दो। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा? 4s क्यूब
प्लस 24s स्क्वायर प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 74 74x प्लस दिस वन 50, मतलब 4x क्यूब प्लस 24s स्क्वायर प्लस 74s प्लस 50। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसमें आप s के फैक्टर्स निकालो, जिसको अपन इसको डिवाइड करके पार्शियल जैसे निकालते हैं ना, s की वैल्यूज कितनी होंगी, तो s की इसमें कितनी वैल्यूज आएगी, 2 या 3? यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो पहला मैं लेता हूं s1 s2 और s3। s1 की जो वैल्यू आएगी इसमें वो आएगी 0.89, s2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3j ओमेगा -2j ओमेगा। कुछ इस तरीके की वैल्यू 3 आएगी। आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालोगे तो ये 3 वैल्यूज आपकी निकल के आ गई। अब क्या करें, ये 3 वैल्यू आ गई तो अब क्या करें, अब इसके बाद हम प्लॉट करना चालू करेंगे कि भाई प्लॉटिंग कैसे होगी। तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एक्सिस बनाइए, इसे अच्छे से समझना, मैं क्या बना रहा हूं, ये देखो, ये दो एक्सिस बना दी मैंने, एक रियल एक्सिस होगी और एक आपकी इमेजिनरी हो गई। तो मैं ये बोलता हूं दिस इज माय रियल एक्सिस सिग्मा एंड दिस इज माय ओमेगा, जो ओमेगा मींस इमेजिनरी एक्सिस। अब मैं इसको कुछ पॉइंट्स प्रेस कर देता हूं, दिस इज -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये जो कट पॉइंट आपको दिखा रहे हैं, ये आपको इस तरीके से चेक करना है कि आपके क्वेश्चंस में जो पोल्स और जीरो की लोकेशंस दिख रही होगी ना बेटा, उसके रिस्पेक्ट में बनाना है। मान लो वैल्यू ज्यादा है, अब मेरे यहाँ पे मैक्सिमम पोल और जीरो की वैल्यू आ रही है -3 + 4j, तो 4j तक लेना पड़ेगा ना हमें, इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया। अब -2 + 2j होगा तो मैं 2 ही तक दिखाता, 3 तक दिखाता, ज्यादा नहीं दिखाता। अब इस ग्राफ में सबसे पहले आप प्लॉट कीजिए अपने पोल और जीरोस को। तो आपके पोल की वैल्यूज क्या थी, पहली एक पोल तो आपका 0 लोकेशन पे था, तो दिस इज पोल 0। एक पोल की वैल्यू थी -2, एक यहां हो गया 2, एक पोल की वैल्यू है -3 + 4j, तो दिस इज -3 एंड दिस इज प्लस, तो एक आपका कहां पे है, इस जगह, और एक क्या है -3 -4j, तो मैं इसको बना देता हूं यहां पे है। तो इज इट क्लियर, पहला पोल आपके यहां हो गया, दूसरा पोल यहां हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ये वैल्यू कहां से निकल के आई, नंबर ऑफ पोल्स जो आपने कैलकुलेट किया है ना, s की वैल्यू 0, s की वैल्यू -2, s की वैल्यू -3 + 4j, s की वैल्यू -3 -4j, वहां से। तो ये मेरी 4 वैल्यूज आ गई। फिर आपने क्या निकाला क्वेश्चन में, सेंट्रॉइड निकाला था, याद हो आपने क्या निकाला, सेंट्रॉइड निकाला। तो सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या है, -2, तो ये पॉइंट आपका क्या था, ये पॉइंट आपका क्या है, सेंट्रॉइड है। ये -2 क्या है आपका, सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड निकालने के बाद आपने क्या निकाला, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स का मतलब क्या था कि इस सेंट्रॉइड से हम उन एंगल्स को ड्रॉ करेंगे जो कि आपके एंगल्स आए थे। तो आपके पास टोटल 4 एंगल आए, 45 डिग्री, 135 डिग्री, 225 एंड 315 डिग्री। तो फर्स्ट आप इस पॉइंट से, आपके पास डी होता है, डी, उस डी को आप यहां लगाओगे और यहां से एंगल बनाओगे 45 डिग्री का। तो फर्स्ट 45 डिग्री मैं मानता हूं ये मेरा 45 डिग्री है, क्लियर है। तो दैट वैल्यू इज 45 डिग्री। अगला एंगल क्या बोल रहा है ये कि 135 डिग्री बनाइए, तो 135 डिग्री मैं मान लेता हूं ये बन गया, मतलब दैट एंगल इज 135 डिग्री, दैट एंगल इज 135 डिग्री एंड दैट एंगल इज 45। नेक्स्ट बोल रहा है ये 225, एंड 225 में मानता हूं मेरा ये एंगल जो होगा दिस वन इज 225 डिग्री। और नेक्स्ट बोल रहा है 315 डिग्री,
मैं मान लेता हूं मेरा 350 डिग्री कुछ ये इधर चला गया। यहां पे कोई डाउट किसी को? यहां पे किसी को कोई डाउट है? नो। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करके निकाला ब्रेक अवे पॉइंट, है ना? तो ब्रेक अवे पॉइंट आपके तीन वैल्यूज आई, S1, S2 और S3। तो ब्रेक अवे पॉइंट बेटा इसमें से हम पहली चीज निकालते क्यों हैं? तो फर्स्ट आपको क्यों निकाल रहे हैं अब इसके लिए पढ़ेंगे पहले। तो मैं आपको नेक्स्ट लिंक शेयर कर रहा हूं, इसका टाइम ओवर होने वाला है, तो आप उससे एक बार देखिए। तो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रेक अवे पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किया है और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लिंक शेयर कर रहा हूं बेटा, आप उससे एक बार चेक कीजिए।